नमस्कार दोस्तों। अगर आप रोज आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट फोटो या कोई भी प्रिंटिंग का काम करते हैं, तो एक बात आप जरूर महसूस करते होंगे। काम छोटा होता है, लेकिन टाइम बहुत चला जाता है। कभी क्रॉप सही नहीं बैठता, कभी फोटो क्लियर नहीं आती, कभी पीडीएफ बार बार खोलनी पड़ती है, और सबसे ज्यादा टाइम जाता है छोटी छोटी सेटिंग ठीक करने में। इसी चीज को ध्यान में रखकर हमने बनाया है आईडी प्रिंट स्टूडियो वर्जन 1.29। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये आपके रोज के काम को आधा करने वाला अपडेट है। इस बार हमने ऐसे फीचर्स डाले हैं जो सीधे आपकी दुकान पर असर डालेंगे। मतलब ग्राहक इंतजार कम करेगा और आपका आउटपुट तेज होगा। अब आपको इस वर्जन 1.29 में क्या-क्या मिलने वाला है, जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अब कलर आधार कार्ड में रियल जैसा होलोग्राम इफेक्ट मिलेगा, जिससे कार्ड पहले से ज्यादा प्रोफेशनल लगेगा। उसके बाद क्रॉप एंड प्रिंट में मल्टी पेज पीडीएफ का सपोर्ट, मतलब एक एक पेज खोलने का झंझट खत्म। एकदम नया और ज्यादा आसान न्यू क्रॉप सिस्टम, जिसमें बार बार एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडिट इमेज मॉड्यूल का नया अपडेट और नया डॉक्यूमेंट एनहांस फीचर। अब हल्का, धुंधला या मोबाइल से खींचा हुआ डॉक्यूमेंट भी साफ प्रिंट हो सकेगा। साथ ही पासपोर्ट फोटो मॉड्यूल में भी काफी सुधार किया गया है। और हाँ दोस्तों, हमारा गिव अवे ऑफर अभी भी चल रहा है। अगर आपने वर्जन 1.28 वाले वीडियो पर अभी तक कमेंट नहीं किया है, तो अभी जाकर जरूर करें, क्योंकि किसी एक लकी यूजर को मिलेगा पूरा 1 साल का ए फ्री लाइसेंस। गिव अवे ऑफर 28 फरवरी 2026 तक वैलिड है। और इसी वीडियो में आपको गिव अवे ऑफर 2 भी मिलने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एक जरूरी बात, सॉफ्टवेयर को वर्जन 1.29 पर अपडेट करने के बाद एक बार सॉफ्टवेयर रीस्टार्ट जरूर करें। इससे सारे नए फीचर्स सही से एक्टिव हो जाएंगे। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं फीचर नंबर 1। फीचर 1, कलर आधार होलोग्राम और फोटो बॉर्डर। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे ज्यादा डिमांड किया गया फीचर है कलर आधार होलोग्राम और फोटो बॉर्डर। बहुत सारे यूजर्स की एक कॉमन प्रॉब्लम थी। कलर आधार कार्ड बनाते समय कार्ड ठीक बन जाता था, लेकिन वो ओरिजिनल जैसा फील नहीं देता था। इसीलिए अब वर्जन 1.29 में हमने एक नया ऑप्शन दिया है। अब आप आधार कार्ड के बैक साइड पर होलोग्राम इमेज भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कार्ड पहले से ज्यादा प्रोफेशनल और ओरिजिनल जैसा लगेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अब आप फोटो के ऊपर आने वाले ब्लैक बॉर्डर को भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मतलब अगर आपको सिंपल फोटो चाहिए तो बॉर्डर बंद, और अगर प्रॉपर आईडी लुक चाहिए तो बॉर्डर ऑन कर दीजिए। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले अपना आधार का पीडीएफ लोड करें। स्टेप 2, अब आपको कलर आधार मोड दिखाई देगा, इसे ऑन कर दीजिए। स्टेप 3, अब ऊपर वाले मेन्यू ऑप्शन पर जाए। यहां आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा, कलर आधार होलोग्राम। स्टेप 4, इसी मेन्यू ऑप्शन के अंदर आपको फोटो बॉर्डर ऑन स्लैश ऑफ का भी सेटिंग मिल जाएगा। यहीं से आप फोटो का बॉर्डर कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेप 5, अब यहीं से आप होलोग्राम को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ऑन करेंगे तो बैक साइड पर होलोग्राम आएगा, ऑफ करेंगे तो नॉर्मल कार्ड बनेगा। एक जरूरी बात ध्यान रखें, जब भी आप होलोग्राम ऑन रखते हैं तो आधार फॉन्ट साइज का खास ध्यान रखें। फॉन्ट साइज बहुत बड़ा मत रखिए, नहीं तो एड्रेस का हिस्सा कट सकता है। रिकमेंडेड फॉन्ट साइज 24 से 26 के बीच ही रखें। बस, अब प्रीव्यू देखिए और कार्ड प्रिंट कीजिए। आपको खुद फर्क दिखाई देगा कि कार्ड पहले से कितना ज्यादा ओरिजिनल और क्लीन लग रहा है। फीचर 2, क्रॉप एंड प्रिंट विद मल्टीपेज पीडीएफ। अब आते हैं दूसरे और बहुत काम के फीचर पर, क्रॉप एंड प्रिंट विद मल्टीपेज पीडीएफ सपोर्ट।
जो लोग रोज राशन कार्ड, वोटर कार्ड या दूसरे डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उन्हें एक दिक्कत हमेशा आती थी। पीडीएफ में 2 या 3 पेज होते थे, लेकिन सॉफ्टवेयर में सिर्फ पहला पेज ही शो होता था। फिर क्या करना पड़ता था? स्क्रीनशॉट लो, बार बार पीडीएफ खोलो और टाइम अलग से बर्बाद। तो अब वर्जन 1.29 में हमने क्रॉप एंड प्रिंट को अपग्रेड कर दिया है। अब आप एक ही डॉक्यूमेंट के अलग अलग पेजेस को सही तरीके से क्रॉप करके सीधा आईडी कार्ड फॉर्मेट बना सकते हैं। चलिए अब इसे करके देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, सबसे पहले क्रॉप एंड प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करें। स्टेप 2, अब अपना पीडीएफ अपलोड करें। उदाहरण के लिए राशन कार्ड, जिसमें फ्रंट और बैक अलग अलग पेज पर होते हैं। स्टेप 3, पीडीएफ लोड होने के बाद पहले फ्रंट साइड को क्रॉप करें। स्टेप 4, अब इसके बाद फिर से वही राशन कार्ड का पीडीएफ अपलोड करें और इस बार ऊपर दिख रहे नेक्स्ट पेज ऑप्शन पर क्लिक करें। स्टेप 5, अब आप पेज 2 पर पहुंच जाएंगे। यहां से बैक साइड को क्रॉप करें। स्टेप 6, बस अब आपका राशन कार्ड अपने आप प्रॉपर आईडी कार्ड फॉर्मेट में रेडी हो जाएगा। स्टेप 7, अब आप इसे सीधे पीवीसी कार्ड पर प्रिंट करें या नॉर्मल फोटो पेपर पर प्रिंट करें, दोनों में परफेक्टली काम करेगा। यानी अब ना स्क्रीनशॉट की जरूरत, ना बार बार पीडीएफ खोलने की, सिर्फ 1 से 2 मिनट में पूरा कार्ड। फीचर 3, न्यू क्रॉप सिस्टम। अब बात करते हैं उस फीचर की जिसकी वजह से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता था, न्यू क्रॉप सिस्टम। पहले क्या होता था, जब भी आप कोई नया कार्ड ऐड करते थे तो पीडीएफ पर क्रॉप करते समय आपको प्रॉपर एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता था। कई बार 2 से 3 बार क्रॉप करने के बाद भी आईडी कार्ड सही साइज में नहीं बैठता था और प्रिंट निकलने पर पता चलता था कि ऊपर नीचे कट गया है। इसी समस्या को खत्म करने के लिए वर्जन 1.29 में हमने पूरा क्रॉप सिस्टम अपग्रेड कर दिया है। चलिए अब देखते हैं इसे इस्तेमाल कैसे करना है। स्टेप 1, सबसे पहले सेटिंग ऑप्शन पर जाए। स्टेप 2, अब यहां आईडी कार्ड ऑप्शन में जाइए और एक नया आईडी कार्ड ऐड करें, जैसे आरसी, एबीएचए कार्ड, राशन कार्ड या कोई भी नया कार्ड। स्टेप 3, अब अपलोड पीडीएफ ऑप्शन पर जाइए और उस कार्ड का पीडीएफ अपलोड करें जिसे आप ऐड करना चाहते हैं। स्टेप 4, पीडीएफ अपलोड होते ही उसका प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। स्टेप 5, अब क्रॉप ऑप्शन पर क्लिक करें और कोशिश करें कि जूम लेवल 4 पर रखें, इससे प्रिंट की क्वालिटी सबसे अच्छी मिलेगी। स्टेप 6, आप पीडीएफ को कीबोर्ड के एरो बटन से आराम से मूव कर सकते हैं ताकि पोजीशन सही बैठ जाए। स्टेप 7, अब माउस की मदद से फ्रंट इमेज पर एक बॉक्स बनाइए। स्टेप 8, इसके बाद कॉर्नर्स को एडजस्ट करें और सही होने पर कंफर्म फ्रंट क्रॉप पर क्लिक करें। स्टेप 9, अब यही सेम प्रोसेस बैक साइड के लिए भी रिपीट करें। स्टेप 10, अंत में कंफर्म बैक साइड पर क्लिक करते ही आपका नया कार्ड सॉफ्टवेयर में ऐड हो जाएगा। स्टेप 11, ध्यान रखें, ये प्रोसेस आपको सिर्फ पहली बार करना होता है। अगली बार जब भी आप उसी कार्ड का पीडीएफ अपलोड करेंगे, वो कार्ड अपने आप ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, दोबारा क्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी एक बार मेहनत और उसके बाद हर बार सीधा रेडी कार्ड। फीचर 4, अपडेट क्रॉप डेटा। अब आते हैं एक बहुत जरूरी और राहत देने वाले फीचर पर, अपडेट क्रॉप डेटा। पुराने वर्जन में क्या होता था, अगर किसी कार्ड का क्रॉप डेटा गलत सेट हो जाता था, जैसे ई श्रम कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड, तो हर बार कार्ड बनाते समय प्रिंट सही नहीं आता था और उसे ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, पूरा क्रॉप डेटा डिलीट करो, फिर से नया क्रॉप सेट करो, मतलब पूरा प्रोसेस दोबारा शुरू। अब वर्जन 1.29 में हमने ये परेशानी खत्म कर दी है। अब आपको क्रॉप डेटा डिलीट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे उसे अपडेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करना है। स्टेप 1, सबसे पहले सेटिंग्स ओपन करें और क्रॉप डेटा पर क्लिक करें। स्टेप 2, अब उस कार्ड को सिलेक्ट करें जिसका क्रॉप सही काम नहीं कर रहा है। स्टेप 3, उदाहरण के लिए वोटर कार्ड सिलेक्ट करें और अब अपडेट पर क्लिक करें। स्टेप 4, इसके बाद वोटर कार्ड का पीडीएफ सिलेक्ट करें। स्टेप 5,
पीडीएफ ओपन होकर प्रीव्यू में दिखाई देगा। स्टेप 6, यहाँ जूम लेवल 4 पर ही रखें और पीडीएफ को ऊपर नीचे या दाएं बाएं करने के लिए कीबोर्ड के एरो बटन्स का इस्तेमाल करें। इससे फाइनल प्रिंट की क्वालिटी एचडी आएगी। स्टेप 7, अब फ्रंट साइड को सही तरीके से एडजस्ट करें और अपडेट फ्रंट डेटा पर क्लिक करें। स्टेप 8, यही एडजस्टमेंट अब बैक साइड के लिए भी करें। स्टेप 9, फिर अपडेट बैक साइड पर क्लिक करें। स्टेप 10, बस आपका क्रॉप डेटा अपडेट हो चुका है। फीचर 5, न्यू मल्टी मोड सिस्टम। अब हम आते हैं वर्जन 1.29 के सबसे पावरफुल और सबसे काम के फीचर पर, न्यू मल्टी मोड सिस्टम। ये फीचर खास उन लोगों के लिए है जो एक साथ कई आईडी कार्ड बनाते हैं, जैसे स्कूल आईडी, ऑफिस आईडी, कर्मचारी कार्ड या अलग-अलग लोगों के कार्ड एक ही शीट पर प्रिंट करते हैं। इस बार मल्टी मोड को पूरी तरह अपग्रेड किया गया है। अब इसमें आपको कई नए ऑप्शंस मिलेंगे। ऐड न्यू कार्ड, डिलीट कार्ड, रोटेट कार्ड, कार्ड साइज ऑप्शन और भी कई कंट्रोल्स। चलिए इसे शुरू से करके देखते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले सॉफ्टवेयर में मल्टी मोड फीचर को ऑन करें। स्टेप 2, अब यहाँ ये आपको लेआउट चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, जैसे A45 कार्ड्स, A4 NTR10 कार्ड्स, 4x6 NTR2 कार्ड्स। अपने हिसाब से जो भी साइज चाहिए वह सिलेक्ट करें। स्टेप 3, अब अपने पहले आईडी कार्ड का PDF अपलोड करें और प्रीव्यू आने के बाद उस आईडी कार्ड पर एक बार क्लिक करें। स्टेप 4, आपका पहला कार्ड शीट में सेट हो जाएगा। अब यही सेम प्रोसेस बाकी आईडी कार्ड्स के लिए भी रिपीट करें। हर नया कार्ड अपलोड करें और कार्ड पर क्लिक करके उसे शीट में ऐड करें। स्टेप 5 मान लीजिए आपने 3 कार्ड ऐड कर लिए। अब जब सॉफ्टवेयर ऐड न्यू पूछे तो यहाँ नो सिलेक्ट करें। इसके बाद सभी कार्ड्स का एक साथ प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। स्टेप 6, अब आप यहाँ से पूरा पेज देख सकते हैं और जरूरत के हिसाब से पोजीशनिंग और सेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं। स्टेप 7, अगर आपको किसी एम्प्लॉई का सिर्फ फ्रंट साइड वाला आईडी कार्ड ऐड करना है तो ऐड फ्रंट ओनली पर क्लिक करें और फ्रंट साइड की इमेज लोड कर दें। स्टेप 8, अगर आपके पास कोई स्कैन किया हुआ आईडी कार्ड है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी या आधार, तो क्रॉप एंड ऐड कार्ड पर क्लिक करें। स्टेप 9, अब यहाँ इमेज या PDF सेलेक्ट करें और फ्रंट साइड को मैनुअली माउस से क्रॉप करें। स्टेप 10, इसी तरह सेम प्रोसेस बैक साइड के लिए भी करें और बैक साइड भी क्रॉप करके ऐड करें। स्टेप 11, इसके अलावा यहाँ से आप किसी भी कार्ड को रोटेट, डिलीट या बॉर्डर भी कर सकते हैं, यानी पूरा कंट्रोल अब एक ही स्क्रीन पर मिल जाएगा। स्टेप 12, इन सभी नए ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप मल्टी मोड फीचर को सही तरीके से यूज कर पाएंगे और एक ही बार में कई कार्ड्स बहुत जल्दी प्रिंट कर सकेंगे। फीचर 6, ऑटो इमेज एनहांस प्लस एडिट इमेज, कंप्लीट सिस्टम सेटअप। अब हम आते हैं वर्जन 1.29 के सबसे यूजफुल और रोज काम आने वाले फीचर पर, ऑटो इमेज एनहांस और एडिट इमेज कंप्लीट सिस्टम। पहले जब किसी आईडी कार्ड की फोटो हल्की आती थी या प्रिंट डार्क निकलता था, तो आपको हर बार मैन्युअली इनसाइड एरिया और आउटसाइड एरिया बनाकर ब्राइटनेस और कलर ठीक करना पड़ता था। हर कार्ड पर अलग-अलग एडजस्टमेंट और काफी समय भी लगता था। अब वर्जन 1.29 में हमने पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक कर दिया है। अब आपको हर बार मैनुअल काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आप मैनुअली एडिट करना चाहें, मैनुअल एडिट इमेज ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है। चलिए अब इसे शुरू से सेटअप करके समझते हैं।
ऑटो सेटअप कैसे करें। स्टेप 1, सबसे पहले किसी भी आईडी कार्ड का पीडीएफ अपलोड करें और उस आईडी कार्ड को सिलेक्ट करें। स्टेप 2, अब ऊपर से एडिट इमेज ऑप्शन पर क्लिक करें। स्टेप 3, अब आपको ऊपर नए ऑप्शंस दिखाई देंगे, आईडी कार्ड ब्राइटनेस और कार्ड कंट्रास्ट। स्टेप 4, अब ऐड ऑप्शन पर क्लिक करें और फोटो के ऊपर माउस से एक बॉक्स ड्रॉ करें, यानी फोटो एरिया सेलेक्ट करें। स्टेप 5, अब आईडी कार्ड का नाम एंटर करें, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पीएएन कार्ड। स्टेप 6, बस आपका सेटअप रेडी हो गया। स्टेप 7, अब आईडी कार्ड ब्राइटनेस को प्लस माइनस करें और कार्ड कॉन्ट्रास्ट को भी प्लस माइनस करके एडजस्ट करें। जब कलर सही लगे तो अपडेट एंड क्लोज पर क्लिक करें। स्टेप 8, इसी तरह अलग अलग कार्ड्स के लिए अलग अलग सेटिंग बना सकते हैं। यह आपको सिर्फ पहली बार करना होगा, उसके बाद कार्ड नेम लिस्ट में अपने आप शो होगा। स्टेप 9, अब चाहे आप 10 कार्ड बनाएं या 100, बस प्लस माइनस एडजस्टमेंट करते ही कार्ड प्रॉपर कलर में रेडी हो जाएगा। अब ना इनसाइड एरिया ना आउटसाइड एरिया। डिलीट सेटिंग, गलत फोटो एरिया हटाना। अगर किसी कार्ड में फोटो का एरिया गलत सेलेक्ट हो गया है, 1, लिस्ट में उस आईडी कार्ड को सिलेक्ट करें। 2, डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करें। उस कार्ड की सेटिंग हट जाएगी और आप उसे दोबारा सही तरीके से बना सकते हैं। अपडेट सेटिंग / फाइन ट्यून, बिना डिलीट के सुधारना। अगर आप डिलीट नहीं करना चाहते और सिर्फ सुधार करना है, 1, कार्ड नेम सेलेक्ट करें। 2, अपडेट पर क्लिक करें। अब यहां आपको फाइन ट्यून करने का ऑप्शन मिलेगा। अप / डाउन / लेफ्ट / राइट से फोटो बॉक्स मूव कर सकते हैं। विड्थ और हाइट को प्लस माइनस करके फोटो एरिया छोटा बड़ा कर सकते हैं। इससे आपका फोटो बॉक्स बिल्कुल परफेक्ट साइज में सेट हो जाएगा। जब सब सही लगे, अपडेट करके क्लोज कर दें। अब एक बार हम आपको वोटर कार्ड का एग्जाम्पल दिखाकर पूरा प्रोसेस प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाए और आप अपने सिस्टम में आराम से यूज कर सकें। इसी तरह आप वोटर, पैन, आधार, आयुष्मान, ई श्रम और जो भी आईडी कार्ड्स आप रोज इस्तेमाल करते हैं, उन्हें एक बार शुरुआत में सेटअप कर लीजिए। उसके बाद आपको बार बार कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडिट इमेज सिर्फ 1 मिनट में तैयार हो जाएगा। बस हल्का सा प्लस माइनस कीजिए और आपका कार्ड रेडी। Fire went out, lights went down. When you feel फीचर 7, स्टूडेंट्स आईडी एंड एम्प्लॉइज आईडी कार्ड्स, 1 क्लिक डायरेक्ट कार्ड प्रोसेस। अब आते हैं एक ऐसे फीचर पर जो खास तौर पर स्कूल, ऑफिस और इंस्टीट्यूट आईडी बनाने वालों के लिए बहुत काम का है, स्टूडेंट्स आईडी और एम्प्लॉइज आईडी कार्ड 1 क्लिक प्रोसेस। कई बार आपके पास ऐसे आईडी कार्ड्स आते हैं जो पहले से ही इमेज फॉर्मेट में होते हैं और उनका साइज भी लगभग पीवीसी कार्ड के बराबर सेट होता है। कुछ में सिर्फ फ्रंट साइड होता है और कुछ में फ्रंट एंड बैक दोनों साइड होते हैं। पहले क्या करना पड़ता था? आपको उन्हें क्रॉप एंड प्रिंट में ले जाकर मैन्युअली क्रॉप करना पड़ता था, जिसमें समय भी लगता था और बार बार एडजस्टमेंट भी करना पड़ता था। अब वर्जन 1.29 में हमने इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दिया है। अब आप ऐसे कार्ड्स को सिर्फ एक क्लिक में डायरेक्ट बना सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले सेटिंग्स ओपन करें और आईडी कार्ड सेक्शन में जाएं। स्टेप 2, अब यहां आपको 2 नए कार्ड नेम्स ऐड करने होंगे, फ्रंट ओनली और फ्रंट प्लस बैक। स्क्रीन पर आपको कुछ कार्ड नेम्स दिखाई देंगे, इनमें से किसी एक नाम से कार्ड ऐड करें। यही नाम इस्तेमाल करने पर फीचर काम करेगा। स्टेप 3, अब अपलोड पीडीएफ ऑप्शन, यहां इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, से इमेज चुनें। अगर कार्ड सिर्फ फ्रंट साइड का है तो सिंगल इमेज सिलेक्ट करें। स्टेप 4, और अगर फ्रंट और बैक दोनों हैं तो दोनों इमेजेस को कंट्रोल बटन दबाकर एक साथ सिलेक्ट करके ऐड करें। स्टेप 5, अब आपने जो नया कार्ड ऐड किया था उस कार्ड नेम पर क्लिक करें।
स्टेप 6, क्लिक करने के बाद सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा रोटेट करना है, यस या नो। ये ऑप्शन लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों ओरिएंटेशन के लिए रहेगा। अगर कार्ड सीधा लैंडस्केप है तो नो रखें, और अगर कार्ड तिरछा या पोर्ट्रेट है तो यस करके सही डायरेक्शन में कर लें। स्टेप 7, अब आपका कार्ड रेडी है। इसे सीधे पीवीसी कार्ड पर प्रिंट करें या फोटो पेपर पर प्रिंट करें, दोनों में सही काम करेगा। इस फीचर की मदद से आप एम्प्लॉय आईडी कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, रेलवे आईडी कार्ड और कई तरह के कस्टम आईडी कार्ड्स बहुत जल्दी बना सकते हैं, बिना एक्स्ट्रा क्रॉपिंग के, बिना टाइम वेस्ट किए। फीचर 8, डॉक्यूमेंट एनहांस, व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स क्लियर प्रिंट। अब आते हैं वर्जन 1.29 के सबसे जबरदस्त और रोज काम आने वाले फीचर पर, डॉक्यूमेंट एनहांस फीचर। आजकल क्या होता है, कस्टमर्स आपको व्हाट्सएप पर ही डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं, कभी फॉर्म, कभी मार्कशीट, कभी आवेदन पत्र, कभी कोई और जरूरी कागज। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? फोटो तिरछी होती है, कभी लाइट कम होती है, कभी शैडो पड़ जाता है, और प्रिंट निकालो तो पूरा ब्लैक या धुंधला आ जाता है। अब आप सीधे वही फाइल प्रिंट करने की बजाय पहले डॉक्यूमेंट एनहांस करेंगे और कस्टमर को साफ सुथरा, रीडेबल और प्रोफेशनल प्रिंट दे पाएंगे। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। स्टेप 1, सॉफ्टवेयर की टॉप स्क्रीन पर आपको डॉक्यूमेंट एनहांस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके इसे ओपन करें। स्टेप 2, अपलोड इमेज स्लैश PDF पर क्लिक करें और कस्टमर की फाइल लोड करें। स्टेप 3, फाइल ओपन होने के बाद आप मैनुअल क्रॉप की मदद से डॉक्यूमेंट को सीधा स्ट्रेट कर सकते हैं। स्टेप 4, अब जैसे ही आप ऑटो एनहांस और रिमूव शैडो पर क्लिक करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। स्टेप 5, अगर आप खुद एडजस्टमेंट करना चाहें तो मैनुअल ऑप्शन का इस्तेमाल करके भी एनहांस कर सकते हैं। स्टेप 6, इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट को अलग अलग कलर मोड्स में भी बदल सकते हैं, कलर, ग्रे और ब्लैक एंड व्हाइट। जो भी प्रिंट के लिए सही लगे वही सेलेक्ट करें। स्टेप 7, सेव ऑप्शन से आप इमेज को सीधे सेव भी कर सकते हैं। स्टेप 8, ऊपर आपको एक व्हाइट बॉक्स ऑप्शन मिलेगा। अगर डॉक्यूमेंट में कहीं ब्लैक मार्क, स्टैम्प शैडो या डार्क एरिया है तो वहां बॉक्स बनाइए, वह हिस्सा व्हाइट हो जाएगा। स्टेप 9, इसके अलावा आप अंडू, रीडो, जूम इन, जूम आउट और रोटेट ऑप्शन का भी अपनी जरूरत के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेप 10, और आखिर में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करें। अब आपको पहले से कहीं ज्यादा साफ और बेहतर क्वालिटी का प्रिंट मिलेगा। फीचर 9, बांधकाम कामगार आईडी कार्ड सपोर्ट। अब वर्जन 1.29 में हमने एक और नया कार्ड सपोर्ट ऐड किया है, बांधकाम कामगार आईडी कार्ड सपोर्ट। कई यूजर्स को बांधकाम कामगार, निर्माण श्रमिक कार्ड बनाना पड़ता है, लेकिन ओरिजिनल PDF से कलर फॉर्मेट में सही कार्ड बनाना आसान नहीं होता था। अब आप सीधे ओरिजिनल PDF से कलर फॉर्मेट में बांधकाम कामगार आईडी कार्ड तैयार कर सकते हैं। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले सेटिंग्स ऑप्शन ओपन करें। स्टेप 2, अब मैनेज आईडी कार्ड पर जाइए और यहां से न्यू कार्ड ऐड करें। स्टेप 3, स्क्रीन पर आपको कुछ कार्ड नेम्स दिखाई देंगे, इनमें से किसी एक नाम से कार्ड ऐड करें। यही नाम इस्तेमाल करने पर फीचर सही काम करेगा। स्टेप 4, अब बांधकाम कामगार कार्ड का PDF अपलोड करें और लिस्ट में दिख रहे बांधकाम कामगार कार्ड पर क्लिक करें। स्टेप 5, अब फ्रंट साइड सिलेक्ट करनी है। ध्यान रखें, जितना एक्चुअल कार्ड एरिया है उतना ही सिलेक्ट करें, ऊपर का एक्स्ट्रा हिस्सा सिलेक्ट ना करें। उसके बाद कंफर्म फ्रंट क्रॉप पर क्लिक करें। स्टेप 6, इस कार्ड के PDF में बैक साइड नहीं आता है, इसीलिए बैक साइड के लिए आपको व्हाइट एरिया पर माउस से एक बॉक्स बना देना है, कोई भी साइज चलेगा, और फिर कंफर्म बैक साइड क्रॉप पर क्लिक करें। स्टेप 7, अब आपका फ्रंट और बैक
दोनों साइड सॉफ्टवेयर में कलर फॉर्मेट में रेडी दिखाई देंगे। स्टेप 8। अब इसे आप आसानी से पीवीसी कार्ड या फोटो पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं। गिव अवे ऑफर 2। जैसे पिछले वर्जन 1.28 के वीडियो में हमने गिव अवे रखा था, उसी तरह इस बार भी हम लेकर आए हैं एक और मौका। 1 साल का फ्री लाइसेंस किसी एक लकी यूजर के लिए। इसमें भाग लेने के लिए आपको बस ये करना है, इस वीडियो पार्ट 1 पर कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वर्जन 1.29 का कौन सा फीचर सबसे ज्यादा पसंद आया। और साथ ही वीडियो को लाइक करना भी जरूरी है, तभी आपका एंट्री वैलिड मानी जाएगी। गिव अवे ऑफर 2 का अनाउंसमेंट व्हाट्सएप ग्रुप में किया जाएगा। इशू फिक्सेस, इस अपडेट में ठीक किए गए प्रॉब्लम। पिरमेज आधार डेट फॉर्मेट फिक्स। कुछ आधार कार्ड्स में डेट ऑफ बर्थ की जगह सिर्फ ईयर लिखा होता था, जैसे 1992, 1980 या 2002, और पहले वहां नॉट फाउंड दिखता था। अब इस प्रॉब्लम को ठीक कर दिया गया है। अब आपको सही तरीके से ईयर ऑफ बर्थ दिखाई देगा। 2. C/O W/O D/O फॉर्मेट फिक्स। आधार एड्रेस में जहां जहां C/O W/O या D/O आता था, वो पहले सही फॉर्मेट में नहीं दिखता था। अब उसे भी करेक्ट कर दिया गया है। एड्रेस अब प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा। यही था ID प्रिंट स्टूडियो वर्जन 1.29 अपडेट। अगर वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले अपडेट्स और फीचर्स आपसे मिस ना हो। और हाँ, पासपोर्ट फोटो वाले नए अपडेट के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखें।